नमस्कार। आज हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बात कर रहे हैं, खासतौर पर शांति और आतंकवाद के मुद्दे पर। हमारे पास कुछ अंश हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के नज़रिए को दिखाते हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो हम इन बयानों के पीछे छिपे मतलब और भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प बात से होती है। स्रोत में जिक्र है कि भारत ने रिश्ते सुधारने के लिए रसगुल्ले भेजे, पर जवाब में मिली बारूद की खुशबू। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये जो रूपक है ना, ये सिर्फ एक निराशा नहीं दिखाता, ये असल में स्रोत के उस तर्क को सामने रखता है कि भारत की जो कूटनीति रही है वो सद्भावना पर आधारित है, लेकिन लेखक के अनुसार उसे बार बार नज़रअंदाज किया गया या फिर उसका जवाब दुश्मनी से मिला। तो ये रिश्तों की एक कह सकते हैं दुखद तस्वीर है, जहां एक तरफा कोशिशें हो रही हैं पर वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। बिल्कुल। और स्रोत हमें याद दिलाता है 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की, जब तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया गया था। उसे एक नई शुरुआत की तरह देखा गया था, भाईचारे की उम्मीद, और जैसा स्रोत में कहा गया, गोली की जगह गुलाब। हाँ, और स्रोत इसको एक बहुत अहम कूटनीतिक कदम बताता है। मतलब ये दिखाता था कि हाँ, सकारात्मक बदलाव की इच्छा है, लेकिन फिर स्रोत फौरन इसका दूसरा पहलू भी दिखाता है। वो ये तर्क देता है कि बातचीत की हर कोशिश का जवाब कथित तौर पर पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे हमलों से मिला। अच्छा। तो स्रोत इस पूरे घटनाक्रम को शांति प्रयासों की, आप कह सकती हैं, कथित विफलता दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। और स्रोत सिर्फ घटनाओं की बात नहीं करता, वो इसके मानवीय पहलू पर भी जोर देता है, जैसे जवानों की शहादत का जिक्र है या सीमा पर बच्चों का बंकरों में छिपना। हाँ, वो दर्दनाक तस्वीर है की राह में जो मुश्किलें हैं, जो भावनाएं जुड़ी हैं, उनको उजागर करने के लिए कही गई हैं। स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण बात साफ करता है। वो कहता है कि झगड़ा पाकिस्तान की आम जनता से नहीं है, जिनके बारे में कहा गया है कि भाई वो भी शांति चाहते हैं। समस्या आतंकवाद से है, और जिसे स्रोत ने नफरत की फैक्ट्री कहा है, उससे है। हाँ, और ये आरोप भी है कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो कथित तौर पर आतंक को पालती पोसती है। यहीं पर ये विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि स्रोत समस्या को किसी एक देश या उसके लोगों पर नहीं डाल रहा, बल्कि एक खास मुद्दे पर फोकस कर रहा है, आतंकवाद। ऐसा करके शायद स्रोत ये कहना चाह रहा है कि अगर ये एक मुद्दा हल हो जाए तो शायद रिश्ते सुधर सकते हैं। और वो उसामा बिन लादेन वाला उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में पाए जाने का उदाहरण इसी बात को वजन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि आतंक को कथित तौर पर वहां सरकारी पनाह मिली हुई है। अच्छा, तो आतंकवाद के इस गंभीर आरोप के साथ साथ स्रोत में कुछ अलग तरह की टिप्पणियां भी हैं, थोड़ी हल्की फुल्की लेकिन तीखी। हाँ, व्यंग्यात्मक कह सकते हैं। जैसे वो टिप्पणी की पाकिस्तानी नेता कथित तौर पर टाइम मशीन में 1947 में अटके हैं, जबकि भारत मंगल पर पहुंच गया। या फिर वो क्रिकेट मैच वाली बात कि भाई खेल में हार जीत तो चलती है, पर बारूद का क्या काम। सही बात है। तो इन कटाक्षों से मुझे लगता है स्रोत एक तो निराशा दिखा रहा है, और साथ ही दुनिया कहाँ जा रही है और हिंसा कितनी बेमानी है, इस पर भी टिप्पणी कर रहा है। स्रोत ये भी कहता है कि भारत पाकिस्तान की तरक्की चाहता है, अच्छे स्कूल हों, अस्पताल हों, लोगों को रोजगार मिले। हाँ, ये इच्छा व्यक्त की गई है। लेकिन इसके साथ ही दोस्ती की एक बहुत साफ और कह सकते हैं कड़ी शर्त रखी गई है। स्रोत के शब्दों में, आतंकवाद की दुकान बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, और यहाँ नियत पे मतलब इरादे पर बहुत जोर है। स्रोत ये कहता है कि सिर्फ बातें करने से शांति नहीं आएगी, सही इरादा भी चाहिए। और भारत का रुख, जैसा इस सामग्री में बताया गया है, वो दो तरफा सा लगता है। एक तरफ तो दोस्ती के लिए 2 कदम आगे बढ़ने की बात है, तो दूसरी तरफ ये भी साफ है कि सीमा पार से कोई गोली आएगी तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अंत में स्रोत इस बात पर भी जोर देता है कि भारत कमजोर नहीं है, पर अहंकारी भी नहीं, और शांति के लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ रहे हैं, उनमें फर्क करना जरूरी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन अंशों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि स्रोत का मुताबिक भारत बेहतर पड़ोसी रिश्ते चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दोस्ती का दरवाजा खुला है, पर उसकी चाबी आतंकवाद के खात्मे में है। बिल्कुल सही। इन बयानों में एक निरंतरता सी दिखती है, मतलब शांति की
पेशकश तो है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक मजबूत अटल रुख भी है। ये एक सधा हुआ संदेश देने की कोशिश लगती है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। जब एक पक्ष लगातार आतंकवाद को ही रिश्तों में सबसे बड़ी रुकावट बता रहा हो, जैसा कि इन अंशों में दिखता है, तो ऐसे में दो पड़ोसियों के बीच विश्वास दोबारा बनाने का सबसे मुश्किल पहलू क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए।